स्वयं लेकिन मैया यशोदा सबको सबको क्या किया? छुट्टी किया और करके अपने बच्चे की खुद दंडबंधन करने की, क्योंकि भगवान बुलाना मैया यशोदा के पास बुलाना देकर क्या क्या करें? जितने भी मैया वो सब लोग आए और आकर के मैया यशोदा को बुलाना देने लगे। क्या कह रही है? तो मालूम है आपको क्या करता है? क्या करता है? बोलते देखो बक्सा बक्सा बोलते देखो गाय दुहने से पहले बछड़े को छोड़ देता है आपका ये बच्चा, और बछड़े को छोड़ देता है गाय दुहने से पहले, तो फिर क्या होगा? सब टूट जाएगा ना। फिर घर में हमारी सास हमको डांटते हैं। मालूम है ये लोग कैसे आए? बोलते हैं अपने अपने घर के मटकियां खुद ही फोड़ दिया और खोल के सास को कहा नंद के छोरा आए थे और आकर के मटकी फोड़ के गए हैं। तो उसकी सास कहती देखो बहू गुस्सा हो आज ऐसे कहा। इतने में फिर और एक खड़ी उसने कहा भैया यशोदा ने कहा तुम्हारा क्या उलाना है तुम बताओ। बोलते देखो क्या बताओ क्या बताओ। मेरे पतिदेव को मैं घर में बिठा के गई थी। क्या करके गई थी? घर में बिठा, और घर में बिठा के गई कि देखो तुम देखना, और मैं दरवाजा खोल के जाती हूँ कन्हैया आएगा तो आज रंगे हाथ पकड़ लेना। इनके माँ विश्वास नहीं करती, यशोदा मैया विश्वास नहीं करती कि इनके बालक चोरी करता है। क्यों नहीं करती? यशोदा मैया कहती हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है तो तुम्हारे घर में चोरी करके जाएगी। मक्खन हो हमारे घर में गाय की कमी तो विश्वास नहीं करती। ऐसा करो हम दरवाजा खोल के जाते मीठा मक्खन में भर के जाते, जैसे आएगा ना दरवाजा बंद कर देना और फिर मैं आके देख लूंगी। कह के गई। अब क्या हुआ? कृष्ण के पास एक है बंदर जिसका नाम है दधिलोक। दधिलोक का नाम है कृष्ण के पास। क्या नाम है? दधिलोक। और ये बंदर क्या करते? कृष्ण पहले ये दधिलोक है इसका नाम, क्योंकि इसको दही बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए इसका नाम दधिलोक का बंदर। अब ये दधिलोक बंदर क्या किया? बंदर को छोड़ के उसके जाके देख लिया घर में कोई है कि नहीं। अब आपके घर में आपके कोई झांकेगा तो अब उसको परचेस कर दो क्यों झांक रहा है? पर बंदर झांकेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बंदर आके झांक रहा है कौन है कौन? भाग गए। इतने में रात को मेरे पतिदेव को बड़ी जोर की प्यास लगी और जैसे पानी पीने के लिए उठे तो बिन के डाढ़ी और मेरे चोटी आपस में खींचे, और जैसे खींचे मैं कहूँ कहा करो बोलते खा कर भी वो मैं कहा करूँ तो जब बत्ती जला के देखा तो मेरे पति के 25% दांत उखड़ चुके। ऐसा उल्लंघन करता है। अच्छा ऐसा करता है। देखो तुम अपना माखन ना देखो ऊपर डाल दिया चढ़ा देते, फिर उसके ऊपर और चढ़ा देते, फिर उसके ऊपर और चढ़ा देते और स्वयं चढ़ जाते हैं और खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कम से कम मटकी को तो छोड़ता है और मटकी को भी छोड़ देते हैं। ऐसे तो बोलते देखो छोटा बच्चा है मैं इसको क्या कैसे डालूं? ऐसा करो तुम लोग राजी से खिला दिया करो। माखन की दिक्कत है तो मेरे घर से तुम लोग माखन लेके जाया, बहुत माखन है हमारे पास। ऐसे कहा देखो लाला तुम राजी से खा लिया करो, ऐसे चोरी मत किया करो।
बोलते मैया हम ये भी करके देख चुकी नहीं। बोलते कैसे? बोलते एक दिन तो हम मटकी भर देंगी कि लाला चोरी करो अच्छा ना लगे, ऐसा करो तुम सारा मक्खन ऐसे खा दो, ऐसे कहा। और पहले तो माखन खाओ और खाने के बाद फिर कहने लगो कि भाभी जी हमको तो चोरी के माखन नहीं छोड़ोगे, राजीनामा करना, ऐसे। हाँ? तो बोलते देखो तुम ना ऐसे करो, अंधेरे में रख दिया करो मत। लाला हुआ से बहुत डरते हैं, अंधेरे में नहीं जाए। बोलते क्या बात करते हैं, हमने अंधेरे में भी रखने देखी। बोलते कैसे? कि ध्वंतार बोलते आपने तो इसके हाथ में कड़ोला पहनाया ना मणि का, अब वो अंधेरे में जाता है तो मणि का कड़क चमक जाता है और आलोकित कर देता है और अंधेरे के मक्खन को लेकर के खा देता है। बोलता अच्छा ये तो कड़ोला का दुरुपयोग करे, इसको कड़ोला में रहने नहीं दूंगी। और खोलने लगी भैया यशोदा, इतने में वो गोपियां कहती है ना ना कड़ोला खोलो, कड़ोला तो इसके हाथ में अच्छा लगता है, ऐसा करो खोल लो। तो फिर क्या कहा करो? तो हम जब चले जाए पीछे से नेक डांट दिया करो बस, और कुछ मत करो। वास्तविक में गोपियां क्यों आती उल्हाना लेके? अगर कोई व्यक्ति रोज रोज आपके बच्चे को खिलाएगा तो आप उस पड़ोसी को बोलोगे नहीं हमारे बच्चे को रोज रोज भैया तुम क्यों खिलाओगे, हमारे आदत बिगाड़ दोगे। इसलिए गोपियां उल्हाना लेके यशोदा मैया के पास आती हैं कि ताकि यशोदा मैया ऐसे डांटे ना। निर्ममंथने काले स्मरन्ति तां गायत यानि यानि तानि तद्वारचरितानि च। मैया यशोदा दधिमंथन कर रही है और अपने बच्चे का गीत बना के गा रही है, गीत बना के गा रही है। मेरे लाला 100 है, मेरा लाला 100 है, ऐसे ऐसे करके गीत बना के गा रही है। और आज भगवान के कीर्तन में, भगवान के यश कीर्तन में इतना मदहोश हो गई कि कन्हैया उठ गए, कन्हैया को पता ही नहीं। कन्हैया तो पहले बिस्तर में उठे, उठ के पहले माँ को देखा, बच्चा देखता है ऐसे माँ को देखा गई। और जब देखा मैया पीछे से आ रही है तो बंदर सामने से कृष्ण के सामने से खा रहे थे मैया के छड़ी देख के बंदर पीछे खिसके, बंदर जब पीछे खिसके, कौवे जब पीछे खिसके, कन्हैया कहते पीछे क्या हो ऐसा। और देखा तो एक बंदर के आंख में मैया की छवि, मैया की छवि देखी, जब पीछे मुड़ के देखा तो मैया डंडा लेके आ रहे, कृष्ण लाभधाव मानव होकर के छलांग लगा के भागने लगे। हाँ मैया पीछे पीछे भाग रही है छड़ी लेकर के। मैया के सर पे जो फूल है वो फूल गिर गए और गिर के कहने लगे मानो फूल कह रहे भैया चिंता मत करो, आज इस नंदन को हम पकड़ेंगे जरूर, तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम इसको पकड़ो ऐसा। और मैया दौड़ रही है, कन्हैया कहते हैं, कन्हैया और से दौड़ रहे हैं। भैया कहते रुक जा, बोलते ना मैं ना आऊँ पकड़ने, तुम्हारे को। और कन्हैया जोर से भाग रहे हैं। भैया ने क्या किया? बोलते मैया की भक्ति कन्हैया से भी ज्यादा है, भैया का प्रेम कन्हैया से ज्यादा है। इसलिए मैया कन्हैया को जाके कन्हैया से तीव्र गति से दौड़ी मैया और जाकर के धम करके और पकड़ के कहती है आ तेरे करूँ आपको पूजा। हाँ क्या करूँ? पूजा। पूजा मतलब समझते हैं? गाँव भाषा में लोग कहते हैं ज्यादा बोलेगा प्रसाद दे दूंगा। हाँ नहीं बोलते पूजा कर दूंगा, ज्यादा बोलेगा नहीं। तो भैया यशोदा कहती है आप करूँ नहीं पूजा। अब भैया यशोदा ने क्या किया?
जब मैया यशोदा की छड़ी कृष्ण देखा, कृष्ण थर करके कांप रहे हैं, रोने लगे, कांपने लगे, उनके निकट उठा अश्रु बह के तीनों कंठों को भिगोते हुए आ रहे हैं। उस समय कुंती वहीं खड़ी, कुंती खड़ी होकर देख रही है कुंती माता कि भगवान हकीकत में रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये कुंती ने भी जान ली ये भगवान देखा तो नहीं, बोलते जो काल के भय, काल भी जिनको भयभीत नहीं कर सकता, काल भी जिनके जिनके भिकुटी टेढ़ा करने से काल भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भगवान मैया के छड़ी देख करके भयभीत होकर रो रहे हैं, भयभीत होकर रो रहे हैं। गोप गोपी गवान सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुदम्। वृंदावन नाम, हम लोग सब वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाके वास करते हैं। फिर गोकुल छोड़ के सभी ब्रजवासी वृंदावन में आ गए और वृंदावन में सबसे पहले कहाँ आए? छठी कला, छठी कला है ना, उसका अपभ्रंश शब्द पास में वृंदावन के पास में घुमा के लिए, तो ठीक है हमको छोटे छोटे ही दे देना, पर हमको तो जाना तो भगवान को दे दिया छोटा छोटा बछड़े, और जब दे दिए तो फिर क्या हुआ? अगले दिन तक चराने के लिए जाने लगे भगवान। इतने में क्या हुआ? मैया छोटे छोटे चप्पल और छाता लेके आए। किसके लिए? कन्हैया। जब छाता चप्पल लेके आए तो फिर क्या हुआ? छाता चप्पल को देख के कन्हैया कहते हमारे लिए क्यों लाए? बोलते तुम जाएगा घूमेगा ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, ब्रज में कितना कम कर खाता होगा तो पैर में चुप जाएगा, ऐसा कहा। तो बोलते तो मैया फिर ठीक है, हमारे लिए जब छाता चप्पल लाए तो एक एक बछड़े के लिए भी छाता लाओ, चार चार चप्पल बछड़े के लिए भी बनवा दो। अरे हमारे कृष्ण पैदल खाली नंगे पैर चलेंगे और हम छाता देख के चप्पल पहन के चलेंगे, शोभा देता है क्या? तो इसलिए मैं ना पहनूं चप्पल, ऐसे बोलते मैया तुम चिंता मत करो, कांटा नहीं होगा, क्योंकि ब्रज में चामड़ी गाय बहुत घूमती है, सारे कांटाओं को साफ कर देती है चामड़ी गाय, क्योंकि चामड़ी गाय का पूंछ बहुत बड़ा होता है और वो पूंछ इतना बड़ा होता है कि जमीन में घिसटता हुआ चलता है, तो संपूर्ण ब्रज साफ कर देता है। चामड़ी गाय कौन होता है? जिस गाय के पूंछ से चामर बनता है, जो चामर है उसको चामड़ी गाय कहते हैं। अभी ये गाय नेपाल में पाई जाती है, यहाँ है, पहले ब्रज में भी बहुत था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, छाता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रज में पेड़ हैं, उन पेड़ की छाया में हम लोग रहेंगे, छाता की आवश्यकता नहीं। भैया यशोदा लगती देखती जब तक कृष्ण अंदर वृंदावन में चले गए तब तक देखती सम्यक व्यवसी कही सहा, बोलते अभी तक मेरा भक्त कितना दुराचार भी क्यों ना हो, पर अगर मेरा भजन निष्ठापूर्वक करता है तो उसको साधु ही समझना। भगवान क्या समझना? उसको साधु ही समझना। यहाँ भगवान का भक्त के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, यहाँ भगवान का भक्त के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अपिचित शुक्राचारो भजते माम अनन्य भाव। अगर अनन्य भाव से, जो मेरे बिना किसी को नहीं जानता, जो मेरे बिना किसी को सोचा ही नहीं, ऐसा अगर मेरा भक्त है, अगर उससे कदाचित गड़बड़ कुछ हो भी जाता है तब भी उसको साधु ही समझना। भगवान कहते क्यों? कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
स्वशान्तिं गच्छति कुन्तया प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्योंकि चित्रम भवति धर्मात्मा, मैं कुछ ही दिन में उसको धर्मात्मा बना दूंगा। और क्या करूंगा? बोलते कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जो मेरा भक्त होगा उसका कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मेरा प्रतिज्ञा तो टूट जाएगा, भक्तों के आगे मेरा प्रतिज्ञा नहीं रहेगा। पर तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए मैं सब मर्यादा तोड़ दूंगा। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। इसलिए भगवान ने भक्त से प्रतिज्ञा करवाया कि मेरे भक्त का कभी विनाश होगा ही नहीं। ऐसा गीता में स्पष्ट। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जैसे कृष्ण प्रेम करता है अपने भक्त को, ऐसा भगवान का कोई अवतार प्रेम नहीं करता। भगवान मतलब कौन भगवान ऐसे मुंह से निकाल के खा लेगा? कोई माँ अपने बच्चे का भी नहीं करता है? नहीं करता। भगवान मुंह से निकाल इतना नहीं। मेरे दिल में बसी जा तेरी भोली सूरत सुंदरिया, मेरे दिल में बसी जा तेरी भोली सूरत सुंदरिया, मेरे दिल में बसी जा तेरी भोली सूरत सुंदरिया, मेरे दिल में बसी जा तेरी भोली सूरत सुंदरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है।
तेरी बोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसिया रही।
देरी नहीं की। भगवान ने कहा मेरा पुत्र ब्रह्मा मेरे साथ छल कर रहा है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने जितने भी बांसुरी जितने भी बछड़े जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान बन गए, सब भगवान बन गए। और ऐसे करके एक साल तक भगवान ने लीला किया ब्रज में। गाय जब अपना नया बच्चा देते हैं तो पुरानी बच्चे को प्रेम नहीं करता, नया बच्चा को प्रेम करता। पर यहाँ पुराने बच्चे को इतना प्रेम नहीं करता, नए बच्चे को इतना प्रेम नहीं करता जितना पुराने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं। गाय कौन है? बछड़े कौन है? आजकल बछड़े की नहीं भगवान, क्योंकि गौ माता के अंदर की भावना था काश कृष्ण मेरा पुत्र होता। ऐसा सब ब्रजवासियों के अंदर ऐसा भावना था काश कृष्ण मेरा भी पुत्र होता। इसलिए सबके मनोकामना को पूर्ण करने के भगवान सबके बालक बन गए। ऐसा हुआ, एक साल तक ऐसा लीला चलता रहा। और यहाँ पे ब्रह्मा, सुनो ढंग से बात मत करो, सामने बैठ के तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया? यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का रूप बना के, ब्रह्मा चुरा के आ रहे थे ना, यहाँ भगवान ब्रह्मा का रूप बना के आया। द्वारपाल को बोला आजकल बहरिया बहुत घूम रही है, ऐसा करो कोई बहरिया घुसने मत दो ना, घुसने मत दो। ऐसा करके भगवान मुनि ब्रह्मलोक में घुसे। अब जब ब्रह्मा आया तो चार मुंह लेके आया तो द्वारपाल को थे ऐसे डंडा लगा, कहाँ चले आ रहे? क्या बात करता है? मेरा चाकर मेरा नौकर होके मेरे भी रोक रहा? मैं ब्रह्मा हूँ भाई, भूल गया है क्या? बोलते तुम ब्रह्मा हो तो भला हो, प्रभु का बता गए कि पहल किया कोई करके बता, चार सर लगा के आगे शर्म नहीं आता तो अच्छा हुआ प्रभु बता के गए, तो हम तो सोच भी नहीं सकते दूसरा भी आगे जाएगा तो पहल किया। सन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपंगजान। पशुपंगजान प्रभु आपकी लीला को हम समझ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि आप नंद महाराज जी के अंग से उत्पन्न हुए। पशु उप अंग सजाय, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आप कैसे उत्पन्न हुए? नंद महाराज जी के अंग से उत्पन्न हुए। मतलब क्या? आप नंद महाराज जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी पशु को उपगजाय, कदाचित आप पशु का पालन बात करने में मजा। क्योंकि वर्षा बारिश करते हैं, हमारा बारिश से खेत सींचते हैं, इसके कारण हम फसल को प्राप्त करते हैं और घास भी हरी भरी होती है, गाय खाती है, मीठा मीठा दूध देता है। तो ये सब इंद्र की वजह से सफल हो पाता है। इसलिए हम इष्ट देव के रूप से इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने क्या कहा कि करे मना जायते जंतु, करे मने बबीरियते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा वास्तविक में कोई किसी का कारण नहीं होता, वास्तविक में कर्म ही प्रधान होता है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
सभी एक एक तेरे मानस गंगा निकट बहे, तेरे मानस गंगा निकट बहे, तेरे मानस गंगा निकट बहे, करे दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो भगवान, गोवर्धन को जाओ वीर, नाय माने मेरो भगवान, नाय माने मेरो भगवान, नाय माने मेरो भगवान, नाय माने मेरो भगवान, नाय माने मेरो भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो भगवान, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो भगवान। सात शेर की करूं कन्हैया, 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 कल की कथा में महाराज की कथा और कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। ठीक है, तो विवाह में सभी लोग बारात में कौन कौन चले, घर वाले क्या करते हैं पता है? लड़की की शादी होती है घर वाले क्या करते हैं? कन्यादान देते हैं, देते हैं। तो जिसको जैसा भगवान की क्रिया कन्यादान करना, बाकी महाराज जी नहीं बोलते किसी को, बाकी जिसका भागो कर देना। लाइट वाला कहाँ है? लाइट वाला है क्या? चंद्रमा सो जात चक्षो सूर्यो जयता सोमराट वायु जलवा दो फटाफट जल्दी जल्दी जलवा लो। हरे
सच्चिदानंद रूपम जुगला विदाना आरती कराए आरती कराए काली सत्य भगवान का विवाह उत्सव है, इसलिए आप सभी लोग बड़े धूमधाम से अच्छे से तैयारी करके आए, सज धज कर आए और कन्यादान भी करें कल रुक्मिणी जी का, इसलिए सभी लोग कल अवश्य आए। जितने दिन भी शेष है हमारे पास उतने दिन आप लोग भरपूर आनंद प्राप्त करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और कल सभी लोग कढ़ी चावल बना के ले आए तो ठाकुर जी का भोग लग जाएगा।